As we are discussing about the unit solution of class 12th chemistry, let's proceed the unit with the new topic, that is the solubility. So what is the solubility? Solubility means that is the means concentration of a solute in a solvent, or the maximum amount which can get dissolved in the solvent. In the unit, we are studying about basically all type of solutions, whether it is a solid, liquid, gaseous. But the main theme of the unit is the liquid solution. Liquid solution means a solvent in all the case would be a liquid, but solute can be a gas, can be a solid, can be a liquid. So we can cover one by one that if the solute is a solid, if the solute is a gas, and if the solute is the liquid. So let's see that first of all, what is the solubility? Now, solubility. Solubility means the amount of a solute which dissolve in solvent. As the basic theme of the unit is liquid solution, means in all the cases the solvent is a liquid. तो जो थीम है यूनिट की, थीम क्या है? दैट इज द लिक्विड सोल्यूशन. लिक्विड सोल्यूशन मीन्स हर बार आपका जो दो पार्ट होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूशन के, उसमें सॉल्वेंट तो हर बार लिक्विड ही रहेगा, बट जो सॉल्यूट है वो अलग अलग हो सकता है. वो सॉलिड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है. तो हम पढ़ेंगे तीन तरह के लिक्विड सॉल्यूशन: गैस इन अ लिक्विड, सॉलिड इन अ लिक्विड एंड लिक्विड एंड लिक्विड. तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट इज द सॉलिड इन लिक्विड. तो हमारा मेन थीम लिक्विड सॉल्यूशन है, उसमें से भी जो हम सब थीम ले रहे हैं दैट इज द सॉलिड इन लिक्विड, जिसमें कि आपके पास एग्जाम्पल हो सकते हैं. एग्जाम्पल ले लो. दैट इज दी सॉल्ट. क्या है? सॉलिड है. सॉल्ट इन वाटर. दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो आप, शुगर इन वाटर. यूनिट का नाम क्या है? सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर, मीन्स जिसे हम अपनी नेक्ड आई के थ्रू अलग अलग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई ना कर सके. तो सॉल्यूशन, जिसमें कि मैं बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही बात करूंगी. लेने को हम लोग चाय भी ले सकते थे, दैट इज ऑल्सो लिक्विड सॉल्यूशन, बट चाय में बहुत सारे सॉल्यूट डाल देते हैं हम. कहीं हम सॉलिड डालते हैं शुगर, कहीं हम चाय पत्ती डालते हैं, दैट इज अ सॉलिड. कहीं हम उसमें इलायची डालते हैं, सॉलिड. मतलब हम लोग बहुत सारे डाल रहे हैं, बट हमने तो यहाँ बेसिक किसके बारे में पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन, और जो अभी हम पढ़ रहे हैं दैट इज अ सॉलिड एंड लिक्विड. यहाँ पे सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर हो सकता है, या आप एग्जाम्पल ले सकते हैं या आप ले सकते हो एग्जाम्पल दैट इज दी नैप्थलीन बॉल्स. नैप्थलीन बॉल्स, नैप्थलीन इन बेंजीन. ठीक है. तो यहाँ पे ये सॉलिड है, और ये सॉलिड है और ये हमारा लिक्विड है. तो इस तरह से ये क्या हो गया? हमने सॉलिड को लिक्विड में ऐड कर दिया है. नाउ जब हम किसी भी सॉलिड, स्पेशली आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ सॉलिड इन लिक्विड, जब हम सॉलिड को ऐड करेंगे लिक्विड के अंदर, और वो उसमें जब उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ी जा रही है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन. मैंने यहाँ पे लिखा है डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, मीन्स दिस आर पर्टिकुलरली अटैच विद द
सॉलिड इन लिक्विड, मीन्स लिक्विड सोल्यूशन वो वाला जिसमें कि सॉल्यूट सिर्फ और सिर्फ सॉलिड है। तो जैसे हम यहाँ हमारा जो थीम है लिक्विड, उसमें सबसे थीम जो सॉलिड एंड लिक्विड है, तो यहाँ पे जब भी हम बात करें सॉलिबिलिटी, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट प्रेजेंट इन प्री डिफाइन और प्री जिसकी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, मीन्स 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना हमारा सॉल्यूट है, दैट इज इट्स सॉलिबिलिटी, वो फिक्स होता है। अगर जैसे जैसे सॉल्वेंट में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। तो हम सबसे पहले सॉलिबिलिटी को हमने लिखा है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच डिसॉल्व इन, हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट, कोई भी नहीं, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इन फिक्स कर लो आप चाहे इन फिक्स अमाउंट, इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये डेफिनेशन होनी चाहिए कि जो सॉल्यूट है दैट शुड बी प्रेजेंट इन, मतलब प्री फिक्स्ड है। ऐसा नहीं कि हम कितना भी चीनी डाल दें, कितनी भी हम नमक डाल दें, एक वैल्यू होती है, फिक्स होती है, तो दैट इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी। सो द मैक्सिमम अमाउंट, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, दी maximum amount of solute in 100 ग्राम, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इसे आप कह देंगे सॉलिबिलिटी। ये क्या है, सॉलिबिलिटी है। ओके, नाउ क्योंकि हम बात कर रहे हैं सॉलिड एंड लिक्विड की, अब यहाँ पे हमारा जब हम किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करना करते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन सॉल्वेंट में बढ़ती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, दैट इज द डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन, और डिसोल्यूशन क्या है, द अमाउंट ऑफ solute when get increased in solvent। जब हम जैसे मानो हमने पानी में नमक डालना स्टार्ट किया, पहले पानी में कुछ भी नहीं था, तो उसकी अमाउंट अब बढ़नी स्टार्ट हुई, तो कंसंट्रेशन, आप अमाउंट की जगह कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, दी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट व्हेन गेट इंक्रीज इन सॉल्वेंट, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। जब हम उसमें डाल रहे हैं तो कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड, इकट्ठे हो जाते हैं, एंड दे विल मेक अ क्रिस्टल, अलग से क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक और टर्म जो स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, जब हम सॉल्यूट को डाल रहे हैं लिक्विड में और एक ऐसा पॉइंट आता है व्हेन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स गेट कोलाइड टुगेदर एंड मेक अ क्रिस्टल, दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि वो प्रोसेस या वो टाइम, द प्रोसेस व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स in solvent get collide together and form crystal, and such process is known as crystallization। ऐसा होता है, तो हम जब पानी में नमक डाल रहे हैं, वो डिसॉल्व हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, दैट इज डिसोल्यूशन। और एक ऐसे पॉइंट आ जाएगा जब और तो ज्यादा नहीं घुल पाएगा और जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक मींस अंदर जाके एक क्रिस्टल बनाना स्टार्ट कर देंगे, जुड़ जाएंगे आपस में, दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। नाउ ऐसा सोल्यूशन जिसमें अब और ज्यादा सोल्यूट नहीं घुल सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। जैसे ये घुल रहा है, एक ऐसा पॉइंट आएगा व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन गेट डिसॉल्व, सच सोल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो जो कुछ टर्म्स सॉलिड के साथ मैंने स्पेसिफाई किया है कि आज का जो सब टॉपिक है दैट इज द सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। हम पूरे यूनिट में बाइनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें से बाइनरी आप
मीन्स दो, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट, वो सॉलिड भी हो सकता था, गैस भी हो सकता था, लिक्विड भी हो सकता था, बट बेसिकली हम लिक्विड सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स इन ऑल द वे जो हमारा सॉल्वेंट है वो लिक्विड होगा, बट सोल्यूट कैन बी गैस, कैन बी लिक्विड, कैन बी सॉलिड। आज का जो बेसिक थीम है दैट इज द सॉलिड इन अ लिक्विड। सो बी केयरफुल कि what I am teaching here. Then in next video lecture we will discuss about the gas in a liquid, and at the last, if the solid or liquid are present in a liquid, what are the various properties are there. We will learn about the lowering of vapor pressure, we will learn about the colligative properties and Vent off factor. So all these will come later. First, solubility क्या है एंड सॉलिड एंड लिक्विड। तो यहाँ पे एक टर्म आ गई है सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड। सो ए solution when no more solute can dissolve, जब और ज्यादा ना घुल सके। और अनसैचुरेटेड, इससे उल्टा हो जाएगा, unsaturated, that is the a solution in which more solute can be dissolved, जिसमें आप और डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये चार जो बेसिक टर्म थे वो सॉलिड एंड लिक्विड में, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए, जो कि मैंने यहाँ लिखा था तो मैंने उनको यहाँ डिस्कवर कर दिया। नाउ यहाँ हो गई बात कि सॉलिड एंड लिक्विड है तो ऐसा होगा,